अभी ठीक है, अभी नहीं हो रहा ना। डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय यूजिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अगर अपन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज में लें तो अपन क्रॉस को क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस करवाया था मेंडल ने? डाइहाइब्रिड वाला जो दिया होता है जनरली, इट इज राउंड कलर ऑफ सीड, ए राउंड शेप ऑफ सीड एंड येलो कलर ऑफ सीड। सीड की वैरायटी ले ली उसने, अभी दो डिफरेंट कलर ले लिए ना, और दो डिफरेंट अपन ने क्या ले लिए? कैरेक्टर्स। इसके लिए अपन ने जीन को असाइन कर दिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एंड नाउ इट इज क्रॉस विथ wrinkled green, that is small r small y small y। अच्छा, जब भी मेंडल का क्रॉस अपन पढ़ते हैं तो मैंने आपको ऐसा बताया था, पेरेंटल जो जनरेशन है वो कैसी होनी चाहिए? प्योर, है ना? तो प्योर लाइन का मतलब इट शुड बी होमोजाइगस। तो यहाँ पे ये कैसा हो गया? होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये कैसा हो गया? होमोजाइगस रिसेसिव। सबसे पहले क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ गैमेट्स। मैंने बताया था नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे बनाते हैं, 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे कितना आएगा? एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, क्योंकि 2 टू द पावर r के लिए भी कितना होगा? 1, बाय y के लिए भी 0, इसके लिए भी कितना होगा? 0, 2 टू द पावर 0 मतलब 1। तो गैमेट जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y। इधर जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल r एंड स्मॉल y। किसी भी एक को यहाँ पे क्या मान लेते हैं अपन? मेल, और दूसरे को क्या मान लेते हैं? फीमेल। कैसे बनाया मेल फीमेल? क्योंकि पहले वाले के अंदर क्रॉस करवाना था और दूसरे वाले का क्या करना था? सेल्फ। तो यहाँ पे मेल फीमेल बनाने के लिए मेंडल ने क्या किया था? इमास्कुलेशन ऑन बेकिंग। क्लियर? नाउ व्हाट इज इमास्कुलेशन? रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर देयर मैच्योरेशन। उसके पहले अगर अपन उसे हटा दें, अब यहाँ पे जो आपका F1 जनरेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? RRYY। कैसा आएगा? अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस फिनोटिपिकली। सारे कैसे हो जाएंगे? राउंड एंड येलो, दैट इज 100%। तो सारे के सारे कैसे आएंगे? राउंड येलो। अब सपोज अगर अपन इसका क्या करवाएं? सेल्फ क्रॉस। तो ये अपना F1 हो गया। F1 की सेल्फिंग करवाओगे मतलब आप कैसा करवाओगे? कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y मल्टीप्लाइड विद RRYY। ऐसे ही होगा सेल्फिंग। इसका क्या करवाया अपन ने? ये सेल्फ क्रॉस करवाना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है पी प्लांट के अंदर। ठीक है ना? कैसे लिखोगे अब आप इसको? तो अपन इसको लिखते कैसे? बाय पुनेट स्क्वायर मेथड। नाउ व्हाट इज दैट पुनेट स्क्वायर मेथड? हाँ, वो अपन जो उसके अंदर वो बनाते हैं ना अपन ब्लॉक्स, वो कितने ब्लॉक्स बनाते हैं? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे बोलो कितने गैमेट्स बनेंगे? तो कैसे लिखते हैं अपन उसे? 2 टू द पावर RR मतलब 1 प्लस 1, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। 4 गैमेट बनेंगे। ऐसे इसके भी कितने बनेंगे? 4, मतलब आपको कितने ब्लॉक्स बनाने हैं? 16। तो अपन ने क्या करा? 16 ब्लॉक्स बना। टोटल। अभी पहला वाला क्या है आपका? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। सेम ऐसे कैसे चारों यूनिट्स इधर भी लिख दो। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y and small r small y। Okay? अभी इसके अंदर जो सबसे पहला वाला प्लांट बनेगा इनके दोनों के क्रॉस से, वो कैसा बनेगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल। दूसरा वाला कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y।
ऐसा बनेगा। अब देखो इसमें क्या क्या देखने को मिला अपन को, अगर अपन ने इसका सेल्फिंग दिया तो। अच्छा, वहां पे अपन ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना, 50-50% दोनों की थी। जब भी अपन गैमेट्स को फर्टिलाइज कर देते तो प्रोबेबिलिटीज आर मल्टीप्लाइड, और फिर जो नंबर्स बनते हैं उनको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ऐड। ऐसे अपन प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं ना, इसको भी अपन बाद में किससे करेंगे, प्रोबेबिलिटी से। सपोज अगर अपन यहाँ पे देखें ये वाला, तो कैसा बना, राउंड येलो, ये वाला, ये वाला, सब क्या बने, राउंड येलो। कितने बन गए टोटल, 9। So 9 are round yellow। अभी देखा ये क्या है, राउंड ग्रीन। ये 3 क्या बन गए, राउंड ग्रीन। 3 आर राउंड ग्रीन। अभी बचे 3, कौन से वाले, ये वाला कैसे बने देखो आप, रिंकल्ड येलो। These 3 are रिंकल्ड येलो। एक क्या बना, लास्ट वाला, यूनिक, ओनली वन, रिंकल्ड। हाउ इट इज पॉसिबल, कितनी वैरायटी देखने को मिली, टोटल 4। एक्चुअल में पेरेंटल वैरायटी कौन सी थी मेरी, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन मेरे को जब F2 जनरेशन मैंने देखी तो मेरे को क्या मिले, 4 कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हुआ मेरे जो राउंड और येलो वाले जीन्स थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। राउंड के साथ ग्रीन आ गया, रिंकल्ड के साथ येलो भी आ गया, और रिंकल्ड ग्रीन कौन सा था, पेरेंटल वैरायटी। तो इनमें से कितनी पेरेंटल वैरायटी है, 9 + 1 10 आर पेरेंटल एंड 3 आर रिकॉम्बिनेंट्स। ये वो हैं जो क्या बने, नई वैरायटी। और नई वैरायटी तभी पॉसिबल है जब राउंड जीन इज नॉट डिपेंड ऑन येलो जीन, मतलब राउंड अपने हिसाब से जाएगा, येलो अपने हिसाब से। एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। Law of independent assortment। The assortment of one gene is completely independent on another gene। The assortment of one gene is completely independent on another gene is known as law of independent assortment। अब यहाँ पे ये कब पॉसिबल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज 100% पॉसिबल इफ genes are present on different chromosomes। The genes are present on different chromosomes। क्लियर, जो आपका पाइजम सेटिंगम था उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 7 पेयर्स। क्लियर, अब वो जो आपके 7 पेयर्स थे, अगर मेंडल के 7 के 7 कैरेक्टर्स किस पे होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो 100% उसका आंसर कैसा आता है, 9:3:3:1। क्योंकि कभी भी आपके इंडिपेंडेंट, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी किस में होता है, ओनली सिमिलर क्रोमोसोम्स के अंदर। अगर डिसिमिलर क्रोमोसोम्स है तो उनके अंदर तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, मतलब एक कैरेक्टर इधर रखा हुआ है, एक कैरेक्टर इधर रखा हुआ है। अब अपन ने कैसा करा, ये कैसे बना होगा ये वाला केस, ये ऐसे बना होगा जब मियोसिस हुआ तो। क्लियर, मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक RR और YY है ना, उनका क्या हुआ, डुप्लीकेशन, तो मेरा ये RR डुप्लीकेट हो गया। क्लियर, ऐसे ही दूसरा जीन कौन सा होगा, YY, वो भी क्या हुआ होगा,
डुप्लीकेट, और ये जो जीन्स है वो रखे हुए किस पे थे, डिफरेंट। ऐसे ही दूसरा और कौन सा था, स्मॉल y, उसका भी क्या हुआ होगा डुप्लीकेशन, स्मॉल r का भी क्या हुआ होगा डुप्लीकेशन। तो सबका डुप्लीकेशन हुआ। डुप्लीकेशन होने के बाद कैसा होगा, ये r और अगर इसके सामने में स्मॉल r रख दूं तो सेपरेट कैसे होंगे, ये r ऊपर जाएगा और ये r किधर आएगा नीचे। क्लियर। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है वो कब पॉसिबल है, इस r का इस y से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये भी कैसे जा सकता है, अगर ये कैपिटल Y स्मॉल y है तो इसका अरेंजमेंट ऐसा भी तो हो सकता है, स्मॉल y ऊपर और कैपिटल Y नीचे। क्लियर। सो दिस जीन इज असॉर्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ दिस जीन, बट इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स R and Y, अभी क्या होगा, अभी ये साथ में ही रहेंगे। मतलब एक्चुअल में तो ऐसा सोचा था साइंटिस्टों ने कि मेंडल के 7 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। क्लियर। मेंडल वाज लकी। अब मेंडल इसलिए लकी था कि 7 पेयर्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दे आर प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। लेकिन मेंडल ने जो भी कैरेक्टर चूज किए दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर। मतलब उनके अंदर लिंकेज इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए वो क्या हो गए, क्रॉसिंग ओवर के अंदर सेपरेट हो गए। क्लियर। और दूसरा वो इसलिए भी लकी था, उसने जहां पे भी क्रॉसिंग ओवर हुआ ना, या जहां पे भी ऐसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ, उस क्रॉस को ही बंद कर दिया। हाँ, समझ आता उसने। शुरू में मैंने जितने भी क्रॉस करवाए उन सब में क्या आंसर आ गया,